रामगढ़ गांव में सुबह सुबह पंडित जी मंदिर में पूजा कर रहे थे और गांव के कुछ लोग भी वहां पूजा करने के लिए आए थे। रामगढ़ गांव के सभी लोग पानी की समस्या से परेशान थे। उस गांव में करीब 2 सालों से बारिश नहीं हुई थी। इसी कारण पंडित जी और गांव वाले पूजा करने लगे ताकि भगवान प्रसन्न हो जाए और रामगढ़ गांव में बारिश हो जाए और पानी की समस्या दूर हो जाए। रामगढ़ गांव में मीरा नाम की औरत रहती थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम सीतल था। लेकिन मीरा के पति का कुछ साल पहले ही निधन हो चुका था, जिसके कारण मीरा को अपना घर चलाने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। तभी मीरा एक बाल्टी लेकर पानी लेने के लिए चली जाती है। मीरा के घर पानी खत्म हो चुका था। रामगढ़ गांव में सिर्फ एक ही तालाब था जिसमें पानी भरा हुआ था। लेकिन मीरा जब उस तालाब के पास पहुंची तो उसने देखा कि तालाब अब सूख चुका है और सारी औरतें भी सूखे तालाब को देखकर उदास हो जाती है। मीरा बिना पानी लिए वापस घर लौट आती है। मीरा घर पहुंचती है तो उसके हाथ में खाली बाल्टी देख सीतल पूछती है कि माँ, पानी कहाँ है? मीरा उदास होकर बोली, बेटी, तालाब में एक बूंद भी पानी नहीं था, पूरा तालाब सूख चुका था। सीतल को प्यास लगी थी। वो माँ से पानी पीने के लिए जिद करती है। तभी मीरा पड़ोस में जाकर पानी मांगती है, लेकिन कोई भी उसे पानी नहीं देता। फिर मीरा अपनी पड़ोसन ममता के पास जाती है। ममता के पास थोड़ा बहुत पानी बचा था, लेकिन वो भी मीरा को पानी नहीं देती। मीरा फिर लाचार बेबस होकर अपने घर लौट आती है। शाम हो चुकी थी और शीतल का प्यास से बुरा हाल था। मीरा अपनी बेटी को लेकर चिंतित हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पानी की कमी की वजह से मीरा और उसकी बेटी सीतल बिना खाए पिए सो जाते हैं। सुबह हो गई। रात भर मीरा को नींद नहीं आई। शीतल का भी बुरा हाल था। प्यास की वजह से शीतल की तबीयत खराब होने लगी। तभी शीतल को चक्कर आता है और वह नीचे गिर जाती है। मीरा यह सब देखकर घबरा गई और सीतल को खाट पे लेटाकर मीरा जितना जल्दी हो सके पानी की खोज में निकल गई। लेकिन अफसोस, पूरे गांव में पानी नहीं था और पूरे रामगढ़ गांव में पानी की कमी से सभी लोग परेशान थे। तभी मीरा को चलते चलते एक संत दिखाई देते हैं जो एक पेड़ के नीचे बैठे थे। मीरा संत के पास गई और उसने देखा कि संत के पास थोड़ा पीने लायक पानी है। तो मीरा संत को अपनी परेशानी बताती है कि कैसे उसकी बेटी की तबीयत खराब हुई है। और संत जब मीरा की बात सुनते हैं तब उन्हें मीरा और उसकी बेटी पर दया आ गई। उसके बाद संत मीरा के साथ उसके घर चले जाते हैं। घर पहुंचते ही संत सीतल को पानी पिलाते हैं और अपनी एक जड़ी बूटी भी देते हैं जिससे सीतल को आराम मिल सके। थोड़ी देर बाद सीतल को अच्छा महसूस होता है। ये देख मीरा भी खुश होती है और संत को धन्यवाद देती है। इसके बाद संत मीरा से कहते हैं कि बेटी, मैं इसी गांव के मंदिरों में पूजा पाठ करता था, लेकिन इस गांव में पानी की कमी की वजह से मेरे परिवार वाले भी जिंदा नहीं बचे। इसीलिए मैं साधु संत बनकर जीवन जीने लगा। तभी संत वहां से चले जाते हैं। संत जब रामगढ़ गांव में घूमते हैं तो उन्हें रास्तों में मृत जानवर दिखाई देते हैं और कई सारे पेड़ सूखे पड़े दिखाई देते हैं। संत को भी अब चिंता होने लगी। तभी मीरा के दिमाग में एक बात आई। उसने सोचा कि अगर हम भगवान की भक्ति भाव से पूजा करेंगे तो शायद हमारे गांव में बारिश हो जाएगी और पानी की समस्या से पूरे गांव को मुक्ति मिल जाएगी और रामगढ़ गांव फिर से हरा भरा हो जाएगा। तभी मीरा संत के पास गई और उसने संत को अपनी बात बताई। संत मीरा की बात से सहमत होकर पूजा करने के लिए तैयार हो गए। फिर मीरा और रामगढ़ गांव के कुछ लोग मंदिर जाकर भगवान की पूजा करने लगे और संत, जो कि पहले पूजा किया करते थे, वो भगवान की भक्ति में लीन होकर पूजा करने लगे। मीरा और गांव वाले मंदिर के बाहर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। तभी आसमान से बादल की आवाज सुनाई दी और कुछ देर बाद बारिश शुरू हो गई। मीरा यह देखकर खुश हो गई और गांव वाले भी समय के साथ धीरे धीरे झरने और तालाबों में पानी भरने लगा और रामगढ़ गांव में फिर से खुशी की लहर उमड़ने लगी। अब मीरा भी अपनी बेटी सीतल के साथ हंसी खुशी जीवन जीने लगी।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि पानी केवल पीने के लिए नहीं, बल्कि जल का सही उपयोग ही हमारे भविष्य को सुरक्षित रख सकता है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिल सके।